तो फनल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहां से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बट 5 मिनट के लिए बेयर कीजिए। फनल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर की पूरी जर्नी कि कहां से वो आपको डिस्कवर करेगा और कहां से वो एंड में चेकआउट करेगा। तो ये पूरी की पूरी एक जर्नी होती है फनल, जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ द पिरामिड से लेके बॉटम ऑफ द पिरामिड, नीचे से आप शुरू करते हैं और कस्टमर को चेकआउट पे लेके जाते हैं। चाहे वो आप इन्फ्लुएंसर कैंपेन रखिए या आप किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट बनाना चाह रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे ये कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आप पहले उसको समझिए कि अगर आप मैसेज इन्फ्लुएंसर के थ्रू सेंड करेंगे तो वो इन्फ्लुएंसर किस टाइप का होना चाहिए, आपकी ऑडियंस के साथ वो मैच होना चाहिए। और दूसरा, कंटेंट किस टाइप का वो जनरेट करेगा, क्या आप चाहते हो कि वो वीडियो कंटेंट जनरेट करे, क्या वो चाहते हो कि आप फोटोज करे, ब्लॉग्स करे, स्टोरीज करे। तो ये चीज आपको एकदम समझ लेनी है, जान लेनी है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग फॉर एवरीथिंग। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी लैंडिंग पेज मतलब चाहे वो वेबसाइट हो या सोशल मीडिया का पेज हो, उसको आप ऑडिट कीजिए। ऑडिट का मतलब होता है कि टेस्ट कीजिए उसको कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या उसमें इशू आ रहा है। वो चीज जब आप जान लोगे तो आप अपनी एक इन्फ्लुएंसर की सिलेक्शन या प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन ठीक से कर पाएंगे। और वहां से फिर आप शुरू कीजिए कि अरे अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है तो इसके लिए क्या ब्लॉग वर्क करेगा, इसके लिए क्या स्टोरी वर्क करेगी, इसके लिए क्या रेफरेंस कंटेंट का टाइप। ये नहीं है कि हर चीज हर कोई कर रहा है और हर कैंपेन में, तो उससे वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी चीज, टाइमिंग बहुत जरूरी है हर कैंपेन की। आपको ये जानना है कि आपका ऑडियंस और आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल किस वक्त जगती है, किस वक्त फ्री होती है, किस वक्त जाग। मान लीजिए कि आप टारगेट ऑडियंस यूएस को टारगेट कर रहे हैं बट आप वो कैंपेन अभी रन कर रहे हो इंडिया के मॉर्निंग के टाइम पे जब वहां पे वो लोग सो रहे हैं, तो आपका कैंपेन ऑब्वियसली फर्स्ट 1 आवर 2 आवर्स में बिल्कुल नहीं चलने वाला। और कोई भी कैंपेन फर्स्ट फ्यू आवर्स में ही सबसे ज्यादा चलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे टेपर डाउन होना शुरू हो जाता है। So you have to understand the timing of the campaign. Then कैंपेन तो बना दिया या बहुत बढ़िया एड तो बना दी, बट उसमें आपने कोई सीटीआई नहीं डाला, मतलब कॉल टू एक्शन की करना क्या था। एड तो बहुत ही बढ़िया है, अरे बहुत अच्छा, जैसे आज का ये सेशन मैंने आपको ज्ञान तो पूरा दे दिया बट मैंने आपको बताया नहीं कि इसके बाद क्या करना है, तो फिर ये आप शाम तक पूरा भूल जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कॉल टू एक्शन दिया कि जो भी मैं आज आपको बताऊंगा वो आपको जाके प्रैक्टिकल करना है बाय बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस फॉर फ्री और एनी अदर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट दैट यू आर डूइंग। सो कॉल टू एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सेट, उसके बाद आपको अपना मैसेज को रिंग फेंस करना है। थोड़ा इसका मतलब होता है कि क्या क्या आप उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से या उस कंटेंट के पीस में क्या क्या डालना चाहते हैं, उसको प्रूफ रीड कीजिए 10 बार 15 बार। समझिए कि उस एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में लोग अगर आपको 5 सेकंड 6 सेकंड भी दे दें तो वो बहुत बड़ी एक बात होती है। 15 सेकंड 20 सेकंड, तो एवरी सेकंड एंड एवरी वर्ड काउंट्स। हेंस आप उस कंटेंट को कंट्रोल कीजिए, क्रिएटिवली उसको देखिए, जज कीजिए। और एक अपने कैंपेन के साथ एक एसओएस स्ट्रैटेजी, ये मेरे एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रहा हूँ। एसओएस स्ट्रैटेजी होती है, मान लीजिए कि कोई चीज बैकफायर कर जाए। आपने देखा होगा कि अमूल काफी सारे टॉपिकल इश्यूज पे हर वीकेंड पे एड निकालते हैं। 90% वो बहुत बढ़िया चलता है बट 10% कभी कभी बैकफायर कर जाता है। जैसे कि कभी चाइना के ऊपर को उन्होंने एक बार कमेंट किया था तो वो उनका पर्टिकुलर एड बैकफायर कर गया था। सो यू नीड टू हैव अ एसओएस स्ट्रैटेजी ऑल्सो। एसओएस मतलब होता है कि जस्ट इन केस दिस कंटेंट डजंट वर्क, कि आपका कंटेंट बिल्कुल ही बेकार था, बिल्कुल वर्क नहीं किया, तो आपके पास वो पर्टिकुलर कंटेंट के लिए एक एसओएस स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए या फिर एक बैकअप प्लान होना चाहिए, या फिर ए बी टेस्टिंग कीजिए, एक ही मैसेजिंग अलग अलग लोगों पे ट्राई कीजिए, सो दैट आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर कंटेंट की कलर कॉम्बिनेशन, वर्ड कॉम्बिनेशन, सीटीए क्या चीज काम कर रही है। तो वो आप टेस्ट कीजिए छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ कोहर्ट्स के साथ या फिर ग्रुप्स के साथ, सो दैट इट वर्क्स फॉर यू कैन सी कि क्या चीज काम कर रही है। तो फिर वो कैंपेन को आप स्केल अप कीजिए। तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क था जिससे आप अपना कैंपेन को बना सकते हो, और ये एक राइट तरीका है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को मैंने आपसे प्रैक्टिकली शेयर किया है, जो मैंने बिल्ड किए, और इससे मल्टी करोड़ रुपीस के कैंपेन्स हमने रन किए हुए हैं।
So this works.